So hello students, the definitions regarding to the projections is here today. तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोजेक्शंस किस तरह के हैं। ये जो प्लेन है, ये जो बॉडी है, ये दो बॉडियां हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले इस बॉडी का हम देखें, ये वाली जो बॉडी है इसके बारे में देखें। तो एक वाइट पेपर, ये जो वाइट पेपर है, ये वाइट पेपर आप समझ लीजिए जहाँ पे प्रोजेक्शन हमको लेना है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन को लेने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, यूनिफॉर्म लाइट सोर्स है, मतलब यहाँ से लेके लाइन वाला लाइट सोर्स है। तो जिस तरह से यहाँ पे लाइट आएगी तो इसकी शैडो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी शैडो यहाँ पे किस तरह से बनेगी इस प्रोजेक्टर पे, है ना। इस प्रोजेक्टर पे किस तरह की शैडो बनेगी वो बताएगा कि क्या प्रोजेक्शन है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो देख लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी तरह से है, इस तरह से है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से है, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, उधर से लाइट सोर्स आ रहा है, और ये जो है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ओके, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इस प्रोजेक्शन प्लेन पे, इस प्रोजेक्शन प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह का प्रतिबिंब बना देगी, शैडो बना देगी, ठीक है। तो वो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन के बीच में जो दूरी होगी, जो इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो दूरी होगी, वो जो लाइनें दिखा रही हैं इन दूरी को, हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। ये जो कि है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर हैं लाइन ऑफ साइट, है ना, ठीक है। और उधर से प्रोजेक्शन आया तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो एल बन रहा है, ये शेप जो एल बन रहा है, वो उसका फ्रंट व्यू है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, फ्रंटल व्यू है ना। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इस फ्रंटल प्लेन पे दिखाएंगे और इसका ये है फ्रंट व्यू, ओके। और ऑब्जेक्ट की यहाँ से लेके वहाँ तक बीच में जो डिस्टेंस है वो डेप्थ है, ऑब्जेक्ट की क्या है, ये डेप्थ है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस के लेके, ठीक है। लाइन ऑफ साइट और ये सारी चीज़ें हमने जो है पिक्टोरियली, पिक्चर के माध्यम से समझ ली। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इससे जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, उन डेफिनेशंस को हम समझते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है लाइन ऑफ साइट की, लाइन ऑफ साइट, LOS, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, एक इमेजिनरी रे है, मतलब काल्पनिक है ये लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे आप यहाँ खड़े हैं और ऑब्जेक्ट को ये है, तो आप अपनी आँखों से जब देखते हैं तो ये आँखों में ये जो बीच की लाइनें हैं, ये थोड़े अदृश्य है ना, ये तो लाइन ऑफ साइट, वो तो दिखाई नहीं देगी ना। तो ये क्या है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, एक इमेजिनरी रे है लाइट की ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। ऑब्जर्वर की इमेजिनरी रे है ऑफ लाइट है बिटवीन ऑब्जर्वर, कहाँ किसके बीच में है, ऑब्जर्वर्स आई
एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जर्वर की आंखों के बीच में और ये ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये दो तरह से इसमें फ़र्क है प्रोजेक्शन में इसमें दो तरह का फ़र्क है प्रोजेक्शन में, इसमें दो तरह का फ़र्क है। एक तो ये आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के हिसाब से, और दूसरा है पैरेलल प्रोजेक्शन के हिसाब से, ठीक है, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के हिसाब से इसमें फ़र्क है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या है, आपकी सारी लाइन ऑफ साइट एक पॉइंट से शुरू होती है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट जो होती है स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू हो रही है, ठीक है। बाकी पैरेलल प्रोजेक्शन में जो लाइन ऑफ साइट है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट्स और एंड्स, स्टार्ट/एंड्स पैरेलल एंड्स, पैरेलल टू ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। लाइन ऑफ साइट ये इस तरह से। अब दूसरा, अगली डेफिनेशन जो है हमारी है वो है खुद प्रोजेक्शन क्या होता है। अगर टू स्ट्रेट लाइंस ये सेंटर से बनाई जाए डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। इफ़ टू स्ट्रेट लाइंस कहाँ से, एक सेंटर से और दूसरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट से, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब ये क्या देगा, तब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक फिगर, क्रिएट अ फिगर बाय जॉइनिंग these lines, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, प्रोजेक्शन कहेंगे, ठीक है। अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक सेंटर से और दूसरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट से, अगर इनको ज्वाइन करोगे तो ये एक फिगर बनाएगी, है ना, जिसे हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में देख लीजिए, ऊपर वाले एग्जांपल में ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये लेके लाइन बनाई जा रही है, इस ऑब्जेक्ट से ये लाइनें बनाई जा रही हैं, डिफरेंट पॉइंट से ऑब्जेक्ट की एक लाइनें बनाई जा रही हैं, अलग अलग ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे, ये जो लाइनें बनी हैं और पॉइंट यहाँ पे इनके सामने आए हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही है और यहाँ पे लाइनें बना रही है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट आए हैं, तो इन पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया यहाँ पे, इस अगली फिगर में हमने इनको जोड़ दिया, तो ये एक प्रोजेक्शन बना दिया हमारे सामने, ठीक है। इसने हमारे सामने एक प्रोजेक्शन बना के रख दिया, ठीक। तो हमारा प्रोजेक्शन की ये डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप जो है जानते ही हैं पहले से कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट वही है जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कोई। चौथा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, जिस फ्लोर पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है उसे कहते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑन विच ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोजेक्टेड, उसे कहते हैं क्या, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन।
तो ये जो प्रोजेक्शन सरफेस है, प्रोजेक्शन सरफेस, प्रोजेक्शन सरफेस कैसा होगा, ये कैसा है, ये इमेजिनरी फ्लैट सरफेस, इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है। ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन सरफेस क्या है, इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है। और इस पे क्या है, पिक्चर फॉर्म होनी है लाइन से, पिक्चर इज टू बी फॉर्म्ड, पिक्चर इज टू बी फॉर्म्ड बाय लाइन्स। पिक्चर इज टू बी फॉर्म्ड बाय लाइन्स, ठीक है, ऑफ साइट। और ये पिक्चर किस तरह से बनती है, पिक्चर किस तरह से बनती है, पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड बाई, जैसे हमने पिछले किया था, पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के, कंस्ट्रक्टेड बाई कनेक्टिंग पॉइंट्स वेयर लाइन ऑफ साइट intersect at projection surface, ठीक है। तो ये हम लोग चीज़ें समझ गए, है ना। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो टॉप व्यू है ऑब्जेक्ट की, जो क्या क्या बताती है, टॉप व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बताएगी, विड्थ बताएगी ऑब्जेक्ट की और डेप्थ बताएगी ऑब्जेक्ट की, विड्थ और डेप्थ, दो चीज़ें बताएगी टॉप व्यू, विड्थ और डेप्थ, है ना। इसे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट किया जाएगा हॉरिजॉन्टल बॉटम ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड ऑनटू हॉरिजॉन्टल बॉटम ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। और ये सरफेस क्या है, पैरेलल होगी हमेशा। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो कोई भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट के, अगर वो है पैरेलल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो पैरेलल ही होगा टॉप सरफेस के ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ये चीज़ हम नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले की तरफ, जिसका नाम है प्रोफाइल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोफाइल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोफाइल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये क्या है, ये साइड व्यू देगा एक ऑब्जेक्ट का, गिव्स साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट का आप साइड व्यू लेते हो तो साइड व्यू क्या देता है, ये आप लोग ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा भी था। ये क्या देता है साइड व्यू ऑब्जेक्ट का, डेप्थ और हाइट, डेप्थ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज शोन, साइड व्यू। और मल्टी व्यू ड्राइंग में, जब ये तो चलिए ठीक है, मल्टी साइड व्यू है, तो अगर मान लीजिए मल्टी व्यू ड्राइंग है ना, मल्टी व्यू ड्राइंग है, तो उसमें राइट हैंड साइड इन केस ऑफ मल्टी व्यू ड्राइंग,
इन केस ऑफ मल्टी व्यू ड्राइंग में क्या है, राइट हैंड साइड, ये है यूज्ड एज स्टैंडर्ड व्यू, और ये राइट हैंड साइड व्यू क्या है, प्रोजेक्टेड ऑन टू राइट प्रोफाइल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड ऑन टू राइट प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। और ये राइट प्रोफाइल ऑब्जेक्ट का क्या है, राइट प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या है हमेशा, ये प्लेन है और पैरेलल है हमेशा ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अरे कोई भी आप ले लो प्रोफाइल प्रोजेक्शन का, ये प्लेन पैरेलल ही होगा, प्लेन एंड पैरेलल ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के, क्योंकि हम लोग कौन सा प्रोजेक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका प्रोफाइल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग करने जा रहे हैं सातवां, और सातवां है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन प्लेन्स। ओके, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन प्लेन्स। तो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन प्लेन्स पे हम सबसे पहली चीज़ समझते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल प्रोजेक्शन जो है एक तरह का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। मल्टी व्यू कह लो या मल्टी स्पेक्ट्रल कह लो, मल्टी स्पेक्ट्रल जो प्रोजेक्शन है, ये क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड प्रोजेक्शन प्लेन के पीछे रखा रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। और इसमें क्या है, जब पीछे रखेंगे तो आप 2D प्लेन पे ही तो आएगी, 2D प्लेन पे ही सारी बात आ जाएगी। ओके, तो ये बात हो गई आपकी मल्टी व्यू प्रोजेक्शन की। अब अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है फ्रंटल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर आप लोग जिसे कहते हैं प्रोल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, फ्रंटल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को मैं POP लगा रहा हूँ, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और प्रोल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, फ्रंटल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या फिर प्रोल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें जो ज़रूरी है वो ये है, फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो फ्रंट व्यू होगा वो ऑब्जेक्ट का, ये क्या बताएगा, रिप्रेजेंट्स width and height of object। फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रंट व्यू क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, विड्थ देगा और हाइट देगा, विड्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें जो फ्रंट सरफेस ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, फ्रंट जो सरफेस है, फ्रंट सरफेस ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या देगा, ये क्या है, सरफेस, ये वो सरफेस है, फ्रंट सरफेस ऑफ प्रोजेक्शन, यानी वही प्लेन जिसपे जो है प्रोजेक्शन जा रहा है। तो फ्रंट सरफेस ऑफ प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन है जिसपे फ्रंट सरफेस ऑफ जाएगा प्रोजेक्शन का, है ना,
जिसमें फ्रंट व्यू जाएगा मल्टी व्यू ड्राइंग की, सरफेस ऑन विच फ्रंट व्यू ऑफ मल्टी व्यू ड्राइंग इज मेड, मल्टी व्यू ड्राइंग इज मेड। ठीक है, ओके। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है, ऑब्जर्वर या स्टेशन पॉइंट, ऑब्जर्वर और स्टेशन पॉइंट। ओके, ऑब्जर्वर और स्टेशन पॉइंट, ये वो पॉइंट है, ये वो फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से प्रोजेक्शन जहाँ से आता है, प्रोजेक्शन इज मेड बाय लुकिंग एट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जर्वर और स्टेशन पॉइंट वो पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट है जहाँ से प्रोजेक्शन मिलता है, दिया जाता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। ठीक है, प्रोजेक्शन इज मेड बाय लुकिंग एट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने डेफिनेशंस जो है कवर की हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस कवर करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन जिसमें जो ग्राफ है ना, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग वॉट एवर वी डिस्कस राइट नाउ, इफ़ यू हैव एनी डाउट you can just ask me down below. Okay, thank you, have a good day.